आज से कोई नहीं भूलेगा कि हमारे पास भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ना हमारे पास भक्ति करने के लिए तो टाइम ही नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजी है, टाइम ही नहीं मिलता भक्ति करने को। तो आज मैं आपको एक उपाय दूंगा, तो आप उस उपाय से आप बोल ही नहीं पाएंगे फिर कि भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है। आइए जानते हैं। श्री हरिवंश हर महादेव, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए से वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं सिंपल से मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। देखिए भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के ही आप एक घंटा बैठ के पूजा करें तो ही भक्ति कहलाएगी। आप 1 घंटा बैठ के पूजा तो कर लिए, लेकिन फिर पूजा करने के बाद उठते हैं तो फिर आप निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, मन में गंदी भावना रखते हैं, गलत चेष्टा रखते हैं, मन में गंदे गंदे ख्याल आते हैं दूसरे के प्रति, द्वेष रखते हैं किसी के प्रति, तो भक्ति नहीं कहलाएगी। अगर आप सुबह से लेकर रात तक आप बिजी हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन उसी बीच में आप भगवान का सुबह से लेकर रात तक नाम जब समय समय पर करते रहेंगे ना, तो आपकी भक्ति बन जाएगी। तो ये एक उपाय है। आप सुबह उठ के सीधे डायरेक्ट ड्यूटी पे चले जाते हैं तो आपके पास भगवान को स्मरण करने का समय नहीं मिलता है, लेकिन आपका मुंह तो फ्री है ना। आप मतलब सुबह से लेकर रात तक आप वहाँ पे काम करते हैं तो आप दिन भर बात ही नहीं करते होंगे, आप पैर हाथ से काम करते हैं, ठीक है, लेकिन मुंह तो आपका फ्री होता होगा। मुंह से आप नाम जप कीजिए, प्रभु का स्मरण कीजिए। भक्ति करने का मतलब है कि आप प्रभु को याद करिए। भगवान भाव देखते हैं आपका, ये सब नहीं देखते हैं मिठाई, पैसा, रुपया पैसा, फूल, 1 घंटा बैठ के पूजा करना। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप फ्री है, तब आप एक घंटा बैठ के पूजा पाठ कर लीजिए, जो भी आपकी इच्छा भाव कर लीजिए, चिंतन कर लीजिए। सबसे बड़ा होता है कि आप सुबह से लेकर रात तक आप चिंतन क्या करते हैं। अगर आप प्रभु का नाम स्मरण चिंतन नहीं करते हैं, फिर आपका मन इधर उधर भागेगा। आप इतना तो काम कर लेते हैं, लेकिन आपका मन शांत नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे कीजिएगा, आप ही बताइए। इसलिए काम करते हुए आप प्रभु का स्मरण करके चिंतन करती रहिएगा, तो आपका दिमाग एकदम संतुलित हो जाएगा, मन पावन हो, एकदम पवित्र हो जाएगा। और आप अगर भक्ति नहीं करते हैं, सिर्फ काम ही करते जा रहे हैं, तो फिर आप हाइपर हो जाइएगा, आपका दिमाग ना हौज-गज हो जाएगा। इसलिए मैं अनुभव एक बता रहा हूँ। एक लड़का जो था 2 साल पहले वो ड्यूटी करता था खूब, तो उसके पास इतना दिमाग में प्रेशर, इतना टेंशन, इतना मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाता था सब चीज़ से। लेकिन फिर 2 साल के बाद फिर 1 साल वो जॉब किया, फिर 1 साल जॉब किया, फिर उसके बाद वो प्रभु का नाम जप स्टार्ट करके नाम जप करते रहा। पूजा वो करता था, पहले खूब पूजा करता था, लेकिन मन शांत नहीं रहता था, ठीक है ना। लेकिन नाम जब से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद जॉब भी करने लगा प्राइवेट जॉब में, फिर उसका मन शांत लगने लगा, फिर आराम से आता था, आराम से। क्योंकि दिमाग सबसे बड़ा यहाँ पे, अगर आपका रिलैक्स नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो नाम जब से उसका ना बहुत ही अच्छा हो गया, वो आराम से जॉब करता था, आराम से आता था। पहले बहुत 100 गुना का फर्क हो गया। तो सब प्रभु की कृपा से हुआ था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप बिलीव कीजिए, आप पूजा करिए या ना करिए, आप बैठ के पूजा करिए, बस नाम जब स्टार्ट कर दीजिए। आप सुबह से लेकर रात तक आप मतलब आप ये नहीं है कि आप चलिए कोई बात नहीं, आपके पास टाइम नहीं मिलता है, सुबह नहीं उतना जब कर पाते हैं, धीरे धीरे हाथ लगता है, लेकिन आप 5-5 मिनट प्रभु को याद कीजिए। कुछ ऐसा कर लीजिए कि प्रभु को याद करते। प्रभु का स्मरण ही सबसे बड़ी बात है। प्रभु का नाम जब ही आपका मुँह से प्रभु का नाम निकल रहा है, और सब में भगवत भाव करके देखिए। जहाँ भी काम करते हैं, जो भी आता जाता है, मिलता है, सब में मेरे भगवान है, मेरे प्रभु है, मेरे महादेव, मेरी मैया है, मेरे राधा वल्लभ लाल है, मेरे राधा रमन है, मेरे लड्डू, मेरे मतलब जो भी है आपके मन में, आप जो भी है आप उनका भाव कीजिए, तो वो भी भक्ति हो जाएगी। भक्ति ऐसे भी हो सकता है, बहाना तो बहुत बना दें, लेकिन इसमें बहाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप आराम से भक्ति कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसलिए भगवान को ना याद करने के लिए ना अनेक बहाने हैं, लेकिन हम लोग भगवान को याद नहीं करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। हम संसारिक में लोगों को खोजते हैं, भगवान को खोजेंगे ना तो हमारा आधा से प्रॉब्लम ज़्यादा खत्म हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश राधा।